नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा 15 मई को प्रदेश की जनता को समर्पित की जाएगी कीरतपुर नेरचौक 4 लेन सड़क। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में भांग की खेती को वैध करने पर विचार कर रही है राज्य सरकार। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने केंद्र से राज्य को कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति का किया आग्रह। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने लंपी वायरस के लिए तैयार की दुनिया की दूसरी वैक्सीन। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि कीरतपुर नेरचौक 4 लेन सड़क पर 15 मई को प्रदेश की जनता को समर्पित कर दी जाएगी। प्रदेश के 3 दिवसीय दौरे पर आज बिलासपुर जिला के स्वारघाट पहुंचे अनुराग सिंह ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्रीय भूतल एवं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी इसका उद्घाटन करेंगे। उन्होंने कहा कि ये 4 लेन सड़क रिकॉर्ड समय में बनाई जा रही है और इसकी सभी सुरंगों का कार्य लगभग पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि इस सड़क के बन जाने से आने जाने का समय बहुत कम हो जाएगा और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने इस 4 लेन सड़क को हिमाचल ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बहुत बड़ी सौगात करार दिया। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में आधारभूत ढांचे को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बन रही भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन के लिए मौजूदा बजट में 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो आज तक का रिकॉर्ड है। उन्होंने इस बजट प्रावधान के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। इससे पहले अनुराग सिंह ठाकुर का स्वारघाट पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने यहां पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने बाद में झंडूता में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित किया और जनता के साथ भी संवाद किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार राज्य में भांग की खेती को वैध बनाने की दिशा में विचार कर रही है। इससे जहां राज्य के लिए अतिरिक्त राजस्व अर्जित हो सकेगा, वहीं भांग औषधीय और औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी कारगर साबित होगी। उन्होंने कहा कि भांग में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं और इसके औषधीय गुणों के इस्तेमाल से कैंसर, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और अवसाद जैसे रोगों से ग्रसित मरीजों को राहत मिलती है। मुख्यमंत्री ने शिमला में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार ने भांग की खेती का अध्ययन करने के लिए समिति का गठन किया है, जिसमें 5 विधायकों को सदस्य बनाया गया है। ये कमेटी 1 महीने के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार भांग की खेती को वैध करने पर अंतिम निर्णय लेगी। उन्होंने कहा कि भांग की खेती राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए काफी फायदेमंद हो सकती है, लेकिन यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि इसका इस्तेमाल नशे के तौर पर न हो। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज रामपुर में विकास कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को इनमें तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से 100 करोड़ रुपए की प्रस्तावित टिक्कर खमाड़ी सड़क पर चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए ताकि ननखड़ी क्षेत्र की 15 पंचायतों के लोगों को इस सड़क का लाभ मिल सके। उन्होंने वन विभाग के अधिकारियों को FRA और FCA के तहत त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए ताकि रामपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास की गति को और तेज किया जा सके। विक्रमादित्य सिंह ने नाबार्ड की योजनाओं, तकलेच और ननखड़ी में बस स्टैंड निर्माण कार्य की समीक्षा की तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 5 के उचित रखरखाव के निर्देश दिए। धर्मशाला लिटरेचर फेस्टिवल 2023 के दूसरे संस्करण का आज धर्मशाला में आगाज हुआ। लिटरेचर फेस्टिवल का शुभारंभ राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष व पर्यटन विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष RS बाली ने किया। बाली ने इस मौके पर कहा कि लिटरेचर फेस्टिवल जिंदगी भर के लिए छाप छोड़ने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में लिटरेचर फेस्टिवल को बढ़ावा देने की अपार संभावनाएं हैं। लिटरेचर फेस्टिवल में साहित्य और कला के दिग्गजों के साथ साथ नवोदित प्रतिभाशाली लेखक, कलाकार व कवि भी हिस्सा ले रहे हैं। लिटरेचर फेस्टिवल में कलाकारों द्वारा क्रिएटिव राइटिंग, फोटोग्राफी और लाइव कांगड़ा पेंटिंग पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। फेस्टिवल में आज कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। हिमाचल प्रदेश संयुक्त किसान मंच ने प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की सभी मंडियों में सेब और अन्य सभी फसलें वजन के हिसाब से
एपीएमसी कानून के तहत बेचे जाने के निर्णय का स्वागत किया है। मंच के संयोजक हरीश चौहान और सह संयोजक संजय चौहान ने शिमला में कहा कि सरकार ने किसान मंच के लंबे संघर्ष के बाद इस मांग को माना है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार अब जल्द ही यूनिवर्सल कार्टन और माल भाड़ा प्रति किलोमीटर प्रति क्विंटल के हिसाब से करने का भी निर्णय लेगी और इसे मौजूदा सेब सीजन से लागू करेगी। ये समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज देश के सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ कोविड-19 की स्थिति और तैयारियों का वर्चुअल माध्यम से एक बैठक में जायजा लिया। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने इस मौके पर कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में कोविड की स्थिति की नियमित निगरानी कर रही है और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हालात नियंत्रण में है और सरकार के पास पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक सप्ताह में कोरोना पॉजिटिविटी दर 6.6% है। उन्होंने केंद्र सरकार से राज्य को कोविड-19 वैक्सीन की आपूर्ति का अनुरोध किया ताकि प्रदेश की जनता को एहतियाती खुराक दी जा सके। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के उप महानिदेशक डॉक्टर BN त्रिपाठी ने कहा है कि परिषद ने लंपी वायरस के लिए दुनिया की दूसरी वैक्सीन तैयार कर दी है। उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन जल्द ही इस्तेमाल के लिए बाजार में उतार दी जाएगी। त्रिपाठी आज कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर पशु स्वास्थ्य पर आरंभ हुए 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इस सम्मेलन में देश भर से 110 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। त्रिपाठी ने कहा कि पशुधन का राष्ट्रीय GDP में 4.9% का योगदान है और देश में पशुधन विकास के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। शिमला ग्रामीण कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष यशवंत छाजटा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी नगर निगम शिमला के चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। छाजटा ने आज शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पार्टी जल्द ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। दूसरी ओर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय चौहान ने कहा कि जनता भाजपा व कांग्रेस की नीतियों से परेशान है और एकमात्र विकल्प के रूप में माकपा इस बार नगर निगम चुनाव में बहुमत से जीत हासिल करेगी। भाजपा मीडिया सह प्रभारी करण नंदा ने कहा कि भाजपा नगर निगम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नगर निगम चुनाव जीतने के लिए हर प्रकार के हथकंडे अपना रही है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने का प्राथमिक उद्देश्य सभी लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है। वर्ष 1948 में 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। इस साल विश्व स्वास्थ्य दिवस का थीम है सभी के लिए स्वास्थ्य। इस दिवस के माध्यम से विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस संवैधानिक सिद्धांत को रेखांकित करने का प्रयास किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जाति, धर्म, राजनैतिक, आर्थिक या सामाजिक स्थिति के आधार पर बिना किसी भेदभाव के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राप्त करने का अधिकार है। इस अवसर पर प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज गुड फ्राइडे है। ईसाई समुदाय के लोग इस अवसर पर एक दूसरे के लिए शक्ति और समृद्धि की कामना करते हैं और प्रभु यीशु के बलिदान को याद करते हैं। ऐसी मान्यता है कि ईस्टर के दिन यीशु मसीह फिर से जीवित हो उठे थे। गुड फ्राइडे के मौके पर आज शिमला के रिज मैदान स्थित ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च में प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया। चंबा में CNI चर्च में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को याद किया गया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। सोलन के ठोडो मैदान में आज राष्ट्रीय ग्रास रूट हॉकी प्रतियोगिता आरंभ हुई। ये प्रतियोगिता एशिया क्षेत्र में पहली बार आयोजित हो रही है। प्रतियोगिता 13 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता का शुभारंभ हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बेटे ओलंपियाड अशोक ध्यानचंद ने किया। इस प्रतियोगिता को 6 जोन में विभाजित किया गया है। प्रतियोगिता में लड़के और लड़कियों की 6-6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। अशोक ध्यानचंद ने इस मौके पर कहा कि ये प्रतियोगिता ग्रास रूट पर हॉकी को बढ़ावा देने के लिए आरंभ की गई है। उन्होंने कहा कि सोलन से आरंभ हुई ये प्रतियोगिता अब पूरे देश में आयोजित की जाएगी ताकि हॉकी के प्रति खिलाड़ियों की रुचि बढ़े।
अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा 15 मई को प्रदेश की जनता को समर्पित की जाएगी कीरतपुर नेरचौक 4 लेन सड़क। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा राज्य में भांग की खेती को वैध करने पर विचार कर रही है राज्य सरकार। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने केंद्र से राज्य को कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति का किया आग्रह। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने लंपी वायरस के लिए तैयार की दुनिया की दूसरी वैक्सीन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।